starting this. So I'm going to connect this Google Sheet, Google Colab Sheet with the Google Engine, and yeah, I'm connecting it. It's still showing me connecting. After that, it will show authentication and RAM and disk. So we were talking about C1 last time. I'm just going to run each and every shell again. It will take some time. Once it will connect, the all shell will start executing itself. Okay, so how many candidates are there? Okay. So हमने जो पढ़ा था tips data set. It is showing me error. Can somebody told me why it is showing me an error? Oh, sorry. ये तो last time चला रहा था, चल नहीं रहा था. Anyways, हाँ. एक सेकेंड, दिस इज ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम. ये अभी उसने पूछा था, विकास ने पूछा था, और ये चल नहीं रहा था. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि क्या प्रॉब्लम थी. ओके, लेट्स इट्स ऑलरेडी देयर. हमारा ड्राइव ऑलरेडी कनेक्टेड है. ठीक है, तो यप. ओके, सी गाइज, मैं भूल जाया करूँ तो मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कर देना. ठीक है, एक्चुअली वाज स्टार्टिंग राइट नाउ, तो मैं भूल गया था, है ना. फोन मैसेज भी नहीं दे, मतलब फोन उठाया था मैंने अभी, तो बता दिया करना, है ना. ओके, सो हमने कौन कौन सी ग्राफ देख ली थी गाइज? हमने बार ग्राफ देख लिया था, हमने लाइन प्लॉट देख लिया था, हमने स्कैटर प्लॉट देख लिया था. ठीक है गाइज, स्कैटर प्लॉट में कुछ और भी है. आई जस्ट वांट टू शो यू. मैं स्कैटर प्लॉट को एक बार, सॉरी, क्या चला रहा हूँ, स्कैटर प्लॉट नहीं चलाया मैं. लेट मी रन स्कैटर प्लॉट वन मोर टाइम बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग. देयर वाज समथिंग लेफ्ट, मैं भूल गया था बताना, जो भूलना नहीं चाहिए था मुझे. I just want to show this scatter plot one more time because I want to show you a few more features. So yeah, it's a seaborn and scatter plot. Then I passed my x, y. X is total bill and y is tip. Okay, sorry, x is tip and y is total bill. You can see here. It is tip mentioned over here that x is your tip and y is total bill. That's why total bill we are getting on y axis, and tip we are getting on x axis. All right. And this is hue is equal to df dot sex because I just want to color each and every section, like male and female. Two classes are there in this data set. It's simply hue is equal to df dot sex. Categorize these two classes into two different color. You can see this. The orange one is for male and the blue one is for female. Okay. So this is all about the functionality of hue. इसके बाद देखते हैं. अब मुझे ये भी जानना है ना कि कौन सा बंदा है जिसने इतनी अय्यासी की है, तो मतलब किस दिन वो आया था, ये जानना है. कि भाई ये मेल कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा शो ऑफ के चक्कर में ही मरते हैं ये. देख रहे हो, दूर दूर तक फीमेल नहीं है टिप्स और पैसा पेमेंट करने में, लेकिन एक मेल है, हमारा शेर. ठीक है, तो ये जो बंदा है, हम जानना चाहेंगे कि किस दिन आखिर अय्यास बना था. अक्सर लोग सैटरडे संडे में ही ऐसा काम करते हैं, तो वी विल सी, है ना, कि कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा दिन ये बंदे ने इतना पेमेंट किया था, मतलब $50 के आसपास. तो विल सी, कैसे देखते हैं. तो इसके अंदर आई जस्ट वांट गो, आई एम गोइंग टू पास सर्टेन वैल्यूज. लेट्स से स्टाइल. ओके, आई थिंक स्टाइल इज देयर. df dot day. सो देर इज अ पैरामीटर कॉल्ड स्टाइल. इस स्टाइल से क्या हुआ, हमारे लेजेंड को, दिस इज द लेजेंड, लास्ट टाइम इसको हमने लेजेंड बोला था, उस लेजेंड में मेल फीमेल को कैटेगराइज तो किया गया, बट
नाउ जैसे ही मैंने स्टाइल पास किया और इसमें df डॉट डेज दिया, तो इस डेज में 4 दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। उस चारों दिन को इसने क्या किया, 4 तरह के सिंबल से कैटेगराइज किया। अब वो मेल थे या फीमेल थे, अगर मेल थे तो जैसे संडे, ये सर्कुलर है, ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखाई देता है, ब्लैक कलर का मार्क नहीं होगा। अगर मेल है तो ऑरेंज कलर का सर्कल बनेगा, जैसे ये मेल था, ऑरेंज कलर का सर्कल बना, मतलब ये जो मेल था ये संडे में आया था। ठीक है। उसके बाद है हमारा ये क्रॉस, मल्टीप्लाई का साइन, ये हमारा सैटरडे को आया था, मतलब ये जो मेल था ये सैटरडे में आके इसने पार्टी करी है, क्योंकि संडे को ऑफिस तो जाना नहीं होगा, इसलिए इसने यासी करी है खूब जोर लगा के। ठीक है। सो दीज आर द मैन, है ना। एंड सी, ये फीमेल, ये भी सैटरडे को आई थी, लेकिन सबसे कम पेमेंट किया इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, मे भी किसी के साथ आई हूँ। तो ये हमारा क्या बता रहा है ऑल इन ऑल, कि हमारा जो डेटा है वो कैसे, इस ग्राफ पे हम एक बार में देख सकते हैं कि कौन से लोग किस दिन आए थे और वो मेल थे कि फीमेल थे। मतलब एक ग्राफ हमें सारे तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारे डेटा सेट में रखा हुआ था। तो अब हम यहाँ पे इसको और बेटर तरीके से अपनी आंखों से देख के डेटा को समझ पा रहे हैं। ठीक है। यही फायदा होता है विजुअलाइजेशन का। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट भी होता है, आई थिंक सो। सीबॉर्न डॉट पाई प्लॉट, लेट्स सी। पाई प्लॉट, पेयर प्लॉट है यार। चलो पेयर प्लॉट को देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, व्हाई डू वी यूज दिस। पेयर प्लॉट रिलेशनशिप, पेयर प्लॉट पेयर वाइज रिलेशनशिप इन डेटाबेस बाय डिफॉल्ट द फंक्शन। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, ओके। चलो देखो इसमें, तो हम इसमें लेट्स से एक्स अपना दे देते हैं डेटा, मतलब जो कैपिटल एक्स था हमने टिप्स को मान रखा था, और कैपिटल वाई हमने टोटल बिल को मान रखा था। और पीएलटी डॉट शो करेंगे, इट विल थ्रो समथिंग, लेट्स सी व्हाट। पेयर प्लॉट टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब कि की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है। इक्वल टू लगेगा इसमें, डेटा डेटा इक्वल्स टू df डॉट df, लेट मी चेक। ये हर पॉसिबल ग्राफ बनाता है, राइट। पेयर प्लॉट ये हर पॉसिबल ग्राफ बनाता है डेटा के साथ। देख रहे हो जितने नंबर थे हमारे, एक बार छोटा करता हूँ स्क्रीन को कि तुम लोगों को दिखाई दे। ये बहुत एक बार में बनने वाला हमारा ग्राफ है। हमने पूरा का पूरा डेटा फ्रेम जो टिप्स डेटा सेट था ना। अरे नन्नू कह रही तेरे पास कहाँ से आए? भाई मैं म्यूट तो कर लो, मैंने बहुत कौन है कच्छू भैया से लिए थे। यार गाइस, हाँ जो भी है। म्यूट चलो करोगे मैं भाई बोलता हूँ। ओके। तो आप लोग सब म्यूट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। तो सीबॉर्न जो है वो हमारा पेयर प्लॉट हमें बना के देता है। ठीक है। मतलब पेयर प्लॉट जैसा नाम है वैसा काम है। हमारा डेटा फ्रेम, पहले तुम लोग देखो इस पिक्चर को समझने से पहले, और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या क्या हुआ है। ठीक है। तो हमारे डेटा फ्रेम के ऊपर टिप डेटा सेट रखा हुआ, और टिप डेटा सेट में हमारे 1 2 और ये 3 कॉलम है। ठीक है। ये 3 ही कॉलम नंबर वाले हैं, इसीलिए इन्हीं 3 कॉलम को यूज किया गया है ग्राफ बनाने के लिए। देखो यहाँ पे टोटल बिल है, ये टिप है, और ये साइज है। तो टोटल बिल नंबर न्यूमेरिकल कॉलम है, टिप न्यूमेरिकल कॉलम है, और साइज न्यूमेरिकल कॉलम है। इनके बीच में ही हमारा ग्राफ बना है, और जैसा नाम यहाँ पे दिया गया है पेयर प्लॉट। मैं थोड़ा इसको और छोटा करता हूँ, दिखाई दे रहा है ना सबको।
तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार में अगर तुम्हें सारे कॉलन के साथ एनालाइज करना है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे आप ह्यू भी दे सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ है, तो पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है टोटल बिल। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि टोटल बिल यहाँ पे, टोटल बिल यहाँ पे, टिप यहाँ पे, टिप यहाँ पे, साइज यहाँ पे, साइज यहाँ पे, ये क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं हो रहा गाइज। सी, सपोज दिस इज माई ग्राफ। ओके, दिस इज माई ग्राफ। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट कॉर्नर वाला हम ले रहे हैं, साइज और टोटल बिल। ठीक है, इसमें टोटल बिल एक्स एक्सिस पे है और साइज जो है वाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर मैं इसके जस्ट ऊपर वाले इस ग्राफ की बात करूं जहां मेरा कर्सर पॉइंटेड है, ठीक है, इस ग्राफ की बात करूं जहां मेरा कर्सर पॉइंटेड है, ठीक है, तो इसमें यहां पे तुम्हें एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है, नहीं है। टोटल बिल यहां, इसी को हम कह रहे हैं, मतलब इन तीनों ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में, तीनों के तीनों ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो हमारा टोटल बिल है। ठीक है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें एक्स और वाई दोनों नहीं है, तो कोई मुझे बताएगा इसमें वाई एक्सिस कौन सा है? इस ग्राफ का वाई एक्सिस कौन सा है? टिप। टिप्स है, क्योंकि टिप्स के सामने बना होता है। ये सब के सब जो वाई एक्सिस पे इधर दिख रहे हैं वो टिप्स है। और एक्स एक्सिस कौन सा है? विच वन? सर ये भी टिप ही है। टिप है। तो टिप का, टिप से हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब तुम लोगों को थोड़ा सोच के बताना, ये है साइज और ये है टोटल बिल, तो कहीं और पे साइज और टोटल बिल के बीच में ग्राफ बना हुआ है क्या, इसको छोड़ के? बताओ, इसको छोड़ के कहीं साइज और टोटल बिल के बीच में ग्राफ बना हुआ है इस पूरे पिक्चर में? अगर तुम देख पाओ तो देखो, यहाँ पे ये है टोटल बिल, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम है हमारा टोटल बिल, और ये देखो साइज, तो ये वाला एक्सेस हमारा साइज है। तो इसी का मिरर इमेज उल्टा करके बनाया गया है इसको। देखो, ये ऐसे सीधी लाइन में है, ये देखो ऐसे वर्टिकल लाइन में है, ये हॉरिजॉन्टल में। तो ग्राफ हमारा बस उल्टा हुआ है। ये वाला जो तुम्हें इमेज दिख रहा है ना, टिप और टोटल बिल, ये है टिप। ठीक है, ये है टिप और ये है टोटल बिल। ठीक है, तो ऐसा हमारा ग्राफ बना रहा है, यानी कि टोटल बिल हमारा वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे टोटल बिल एक्स एक्सिस पे चला गया है, सॉरी वाई एक्सिस पे चला गया है, और टिप जो है हमारा एक्स एक्सिस पे आ चुका है, इसीलिए इसका मिरर इमेज यानी कि उल्टा बना है ये ग्राफ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक बार में अगर तुम्हें अपने ग्राफ का, एक बार में तुम्हें अपने डेटा फ्रेम का सारा न्यूमेरिकल कॉलम का ग्राफ चाहिए, तो आप पेयर प्लॉट यूज कर सकते हैं और उसको अपना डेटा सेट पास कर सकते हैं। अब इसमें मेल फीमेल का कुछ नहीं पता चला तो पता कर सकते हैं, इसके अंदर भी ह्यू का सपोर्ट दिया गया है, HUE। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो ह्यू इज इक्वल टू दे दिया ना। अब इसमें DF डॉट जेंडर के ऊपर, सेक्स के ऊपर हम देख लेते हैं मेल फीमेल को कैटेगराइज करता है कि नहीं। लेट्स सी, ये तो एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? The truth value of the series is ambiguous. Use a empty a bull. अच्छा, लेट मी चेक इसके अंदर कैसे पास किया गया है ना, यू को। जी ओके सर। हाँ ओके मनप्रीत, कैसे हो तुम? बढ़िया सर, आप सुनो क्या हाल है? बस बढ़िया, फुर्सत मिल गई क्लास लेने की है? मिली गई। बोलो, कशिश ने बोले इसलिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सुनाई दे गया मुझे। कब आ रहे हो आप इधर? अरे कहाँ आ रहा हूँ यार, काम क्यों नहीं देख कर रहे रहे? थे क्या पढ़ा रहे हो आप। पाइथन ही चल रहा है अभी लग रहा है। नहीं यार, आगे बढ़ गया। अच्छा, ये तो बहुत आगे चले गए आप। सर बहुत जोर से पावर BI पढ़ने का मन कर रहा है। बहुत जोर से मन कर रहा है, ये क्या कह रहा पढ़ाओ है? ना ये सारे क्या। सर ये पढ़ा दो, पावर BI पढ़ा दो ये तो यार। सारे ले ही रहे हैं, अभिषेक वगैरह क्लास ले रहे हैं, आप में आपसे ही पढ़ रहे हैं, आदर्श भी। चैट ड्यू GPT सर पे तो जा ही चलो, नहीं रहा।
चैट जीपीटी पे पूछते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, क्या हो गया आखिर दिक्कत। तो चैट जीपीटी से पूछो इस पूरे को कॉपी करके, हेल्प मी विद दिस आंसर। आप इसमें सिर्फ डे डालिए, df.day मत डालिए, ये कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि सिर्फ इसमें डे डालिए, df.day मत डालिए। आई थिंक स्ट्रिंग में ही मांग रहा है ये इसको। कर दिया। देखो ये एक अच्छा इमेज बन के आ रहा है ग्राफ का। यहाँ पे देखो लेजेंड आ गया। इसमें क्या हो रहा है कि सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे इस सीक्वेंस में हमारा डेटा आ रहा है। और जो पहले इमेज तुम्हें ऐसी दिख रही थी, एक सेकंड, हमने दूसरा वाला ग्राफ हटा दिया क्या? हटाओ इसको यार, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम नॉर्मल रखते हैं प्लेन, कि हम दोनों को कंपेयर कर पाए। सो दिस इज माई ग्राफ, आई जस्ट वांना पुट दिस डेटा अगेन, और देखो दोनों में डिफरेंस। ये थोड़ा सा बहुत खूबसूरत बन के आता है इंटरनली। देखो यहाँ पे ये लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ की तरह दिखाना था, फ्रीक्वेंसी को ही दिखाया जा रहा है यहाँ पे भी, मतलब साइज और साइज के बीच में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो जो यहाँ पे कैंडल्स बने हुए थे ना, उसको ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा है, लाइन चार्ट की कलर्ड फॉर्म में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा हमारा ग्राफ है। ठीक है, टोटल बिल और टिप को, टोटल बिल से टोटल बिल, टिप से टिप, और साइज से साइज, जो एक दूसरे से ही मतलब अपने आप से ही ये ग्राफ बना रहे हैं, उनका ये ग्राफ बना के दे रहा है। बाकी सब देखो ये अलग अलग हमें कलर करके दे रहा है कि किस दिन कौन बंद आया था। मान लो इसी जगह पे, इसी जगह पे तुम डेज को नहीं कंसिडर करके जेंडर को कंसिडर करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा df.sex नाम का कॉलन है, तो मेल फीमेल के ऊपर ये अब कैटेगराइज हो जाएगा और ग्राफ बन जाएगा। सी, तो अब मेल फीमेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मेल फीमेल दिखाई दे रहा है। हम क्या इसमें स्टाइल लगा सकते हैं? स्टाइल मतलब हम जानने में इंटरेस्टेड है सैटरडे संडे वाला भी। तो लेट्स सी स्टाइल इज देयर और नॉट। एक सेकेंड, लेट मी चेक। नो, स्टाइल इज नॉट देयर, स्टाइल नहीं दिया है इसके अंदर। ठीक है, हाँ स्टाइल नहीं दिया है। तो ये ग्राफ आप लोग को दिख रहा है? ये ग्राफ को कुछ मतलब इससे कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि एक बार में आपको पूरा ग्राफ मिला तो आप इससे क्या कर सकते हैं? पूरे डेटा को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को देख के मुझे मुझे कोई बताएगा कि हमारे कस्टमर जो थे, ठीक से देखो इस ग्राफ को पहले, फिर क्वेश्चन का आंसर कर। एक छोटा सा बस क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। व्हाट इज नॉट वर्किंग? इट शुड वर्क। चलो एनीवेज, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हमारा जो ग्राफ है ये टोटल बिल और टिप के बीच में है। क्या मुझे तुम लोग बता सकते हो कि इस ग्राफ से तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हो? देख के क्या क्या समझ में आ रहा है? कोई कुछ समझ पा रहा है इस ग्राफ से? ओपिनियन चाहिए तुम लोगों का, चुप नहीं, खामोश मत रहो यार, ओपिनियन दे दो बस। हम्म, बोलो, कौन कौन है ऑनलाइन? अभिषेक, को समझ में आ रहा है इस ग्राफ से यार तुम्हें कि काला अक्षर भैंस बराबर हो गया है? हम्म, आदर्श, हाँ सर। को समझ में आ रहा भाई इस ग्राफ से? बस इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। सर ये किसने टिप ज्यादा दी किसने कम दी, कौन सी डेट को ज्यादा दी है कौन से वीक में? अगर इस ग्राफ को हम देखें तो हमें एक ओवरऑल फिगर निकल के आ रहा है कि हमारे ज्यादातर बंदे जो हैं वो 0 से $40 के अंदर ही पेमेंट करते हैं। दिख रहा है? सबसे ज्यादा जो डेंस है हमारा डेटा पॉइंट्स, वो 0 से लेके, ये 0 है ना तो ये भी 0 होगा, ये 40 है ना तो ये भी 40 होगा।
0 से 40 के बीच में जो पेमेंट करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा है। और टिप के केस में देखें तो 0 से लेके $6 का जो टिप देने वाले लोग हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब इस बंदे को देखो ना, इस बंदे को देख के क्या बोलोगे, ये बंदा हमारे ट्रेंड से ही हिला हुआ है, मतलब ये एक ऐसा बंदा है जिसने बहुत ज्यादा पेमेंट किया। हो सकता है 5-10 बंदों के साथ आएगा, ऑफिस की पार्टी कर रहा हो, या हो सकता है शो ऑफ कर रहा हो, मतलब ट्रेंड से हट गया हो। ये समझ में आ रहा है गाइस? ये डेटा पॉइंट हमें यही सब बता रहे हैं, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स यहाँ पे देखो, टोटल बिल और साइज। हमारे जो बंदे हैं, भले ही उन्होंने 0 से लेके $40 तक का या $60 तक का या $50 तक का पेमेंट किया है, ठीक है। तो जिन्होंने दो बंदे आए थे, दो बंदे की मतलब एक मैं और एक मेरे साथ कोई आया था, ठीक है। तो मैंने इन्हीं में से कोई एक डेटा पॉइंट मेरा होगा, मतलब मैंने पेमेंट किया होगा, या तो मैंने $10 का पेमेंट किया होगा, या $0 का पेमेंट किया होगा, या $40 का पेमेंट किया होगा। $0 का पेमेंट तो वैसे कोई नहीं करा है, $3 का पेमेंट सबसे मिनिमम हुआ है। तो मैं अगर किसी के साथ आया होऊंगा तो मैंने जो पेमेंट किया था वो हमारा $40 के आसपास है। 3 लोग जब आए थे तो उन्होंने भी कुछ $10 से लेके $50 के बीच में पेमेंट किया है। 4 लोगों के साथ कोई बंदा आया था तो $10 से लेके $50 का पेमेंट किया गया था। कोई मुझे इस ग्राफ को देख के बता सकता है कि ये बंदा जिसने $50 का पेमेंट और $10 का टिप दिया है, ये इसमें से कितने लोगों के साथ आया होगा? इस ग्राफ को देख के बता सकता है कितने लोगों के साथ आया होगा? इस ग्राफ को देख के बताओ। ये ग्राफ है, इसको देख के बताओ कि ये जो बंदा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसने कितने लोगों के साथ एंट्री ली थी क्लब में? बोलो यार। सर 3 लोगों के साथ। थर्ड थर्ड नंबर पे सर, जो थर्ड नंबर थर्ड पे। नंबर पे, क्योंकि ये हम टोटल बिल जो देख रहे हैं इसमें ये पॉइंट सबसे आगे है, और ये ऑरेंज कलर का भी है, और ऑरेंज कलर से मेल को ही दिखाया जा रहा है। सॉरी, ऑरेंज कलर से नहीं, सैटरडे दिखाया जा रहा है। ऑरेंज कलर से सैटरडे दिखाया जा रहा है, और सैटरडे में ही पेमेंट हुआ है, और सैटरडे वाला पॉइंट ही सबसे आगे है पेमेंट में यहाँ टोटल बिल में। तो वो बंदा साइज के अकॉर्डिंग जब आया था तो 3 लोगों के साथ आया था, और 3 लोगों के साथ आके उसने $50 का पेमेंट किया है और $10 का टिप दिया है। ये हमें डेटा पॉइंट्स बता रहे हैं। तो ग्राफ से ये समझना आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या मुझे कोई बता पाएगा कि यही बंदा जो यहाँ पे दिख रहा है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, ठीक है, कौन सा है वो डेटा पॉइंट? भाई सबसे ज्यादा टिप भी उसी ने दिया था ना, $10 का। देख नहीं रहे हो, $10 का टिप दिया है, $50 का सेम। बिल दिया है। तो भाई यही वाला डेटा पॉइंट है, यस, हाँ ये है, ठीक है। और 3 लोगों का साथ ही तो आया था, तो वही तो टिप ज्यादा देगा ना, जब ये डेटा पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है सबसे ज्यादा दोनों तरफ टिप और टोटल बिल दोनों तरफ है। तो ऐसे ग्राफ को समझना होता है यार, ठीक है। अदर्स इसको इरेज कर दो। मेरा उबंटू चल रहा है तो मैं ग्राफ पे पिक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। मुझे लग रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। चलो एनीवेज। और बस ये 3 हमारे ग्राफ थे। इसी तीनों ग्राफ का ये मिरर इमेज है जो तुम ऊपर देख रहे हो यहाँ पे। दिस ऑल आर मिरर इमेज, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींचोगे ना तो ये उल्टा बन जाएगा इधर, ये इसका उल्टा है। ये वाला ग्राफ इस ग्राफ का उल्टा है, ये वाला ग्राफ इस ग्राफ का उल्टा है। और ये तो टोटल बिल से ही ग्राफ बन रहा है, ये टिप से ही ग्राफ बन रहा है। ये जो है यहाँ पे साइज से ही ग्राफ बन रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। इसमें किसी को डाउट है समझने में? एनीबॉडी? किसी को कुछ पूछना है? सर चलो, ये अभी खत्म हुआ नहीं है वैसे, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम अब मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे चीज़ें ग्राफ में आगे चल के आएंगी उसको मैं इस प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ाने का बिल्कुल मैटप्लॉटलिब की तरह ही हाल हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। तुम लोग बोलोगे मैं ग्राफिक्स के बारे में बात करूंगा, तुम बोलोगे सर 1000 क्यों नहीं मान लेते हो 255 के जगह पे, तो मैं स्पीचलेस हो जाऊंगा उस केस में, है ना।
तो हमारा मशीन लर्निंग स्टार्ट होने वाला है। कौन कौन मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहा है? मैं सर। अच्छा, देखो मशीन लर्निंग जो अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा वो बेसिक वाला ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही बेसिक खत्म हो जाएगा मशीन लर्निंग और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि डीप लर्निंग आ जाएगा, वो भी मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी ज़रूरत है। लेकिन बस तुम लोगों का खत्म होने तक, उसके बाद जो भी यूज केसेस जैसे मैं फेस करता हूँ, अभी मैं उसको इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उसको डालने का कोई फायदा नहीं, मेरे पास ऐसा क्राउड नहीं है जो वैसे चीज़ों को सर्च करे अभी। तो जैसे ही मशीन लर्निंग का बेसिक खत्म हो जाएगा फिर हम डीप लर्निंग का बेसिक और वो जो जो भी ये खत्म हो जाएगा जो तुम लोग के कोर्स में है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एडवांस मैं चीज़ें डालना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे बाकी सब यूट्यूबर करते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, उस फोल्डर के अंदर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। उसी तरह से मैं भी करने लगूंगा वीडियो अपलोड, ठीक है। लाइव आके ही करूंगा, मैं पढ़ा के ही करूंगा। अगर ज्वाइन करना होगा तो ठीक है, नहीं ज्वाइन करना होगा तो भी ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हमें पढ़ना है मशीन लर्निंग, ठीक है। तो एक बार फिर से सब वीडियो। मेटाप्लोलिव खत्म हो गया। हाँ भाई, मैटप्लॉटलिब और सीबोर्न दोनों खत्म हो गया, ठीक है। सर सिर्फ इतने से बेस पे मशीन लर्निंग वाला पार्ट हटा के हम्म। सी बोर्न तक कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट जो होता है, हाँ तो बना सकते हो। अब देखो ये कोई जो है प्रोजेक्ट ना, बता दो सर, गाइड कर दो कि इस पे काम कर सकते देखो यार मैं डेटा एनालिटिक्स का बंदा नहीं हूँ, लेकिन एक पार्ट है प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग का, ठीक है। कोई रॉ डेटा उठाओ कैगल से जिसमें बहुत सारे आउटलायर्स हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को मतलब भाई जब भी डेटा उठाते मतलब सर्च कैसे करते हैं कि इस डेटा पे काम करना चाहिए। हाँ मैं करता हूँ, रुक जाओ, इसको भी साइड में करो। कैगल, ठीक है। डेटा सेट में आ जाओ आप, ठीक है। और यहाँ पे आके आप लेट्स से डेटा सेट फॉर ईडीए। ईडीए का क्या मतलब होता है वो समझ लो। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अगर आप अपने रेज्यूमे में एज अ डेटा एनालिस्ट ईडीए लिखते हो तो आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में जानते हो। मतलब डेटा से आउटलायर हटाना, डेटा में आउटलायर अगर है तो उसको डिटेक्ट करना, नॉइज रिमूवल, ये सब एक ही चीज़ है। उसके अलावा अगर डेटा में कुछ चीज़ें फील्ड नहीं है, एम्प्टी है, खाली रह गई हैं, तो उसको फिल करना स्टैटिस्टिक की मदद से, इसी को ईडीए कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए का यही फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ईडीए का मतलब कि आप हैंड्स ऑन कोडिंग पे बहुत अच्छा, मतलब आप डेटा को फिल्टर करते हो, एनालाइज करते हो, उसको बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है ईडीए का मतलब, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? देखो यहाँ पे लिखा है ना डेटा फॉर ईडीए, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है यूजफुल फॉर ईडीए, ठीक है। इस पे चलते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें डेटा सेट देखना है कि डेटा सेट है कोई तुम्हारे लायक। सच में ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है यार। ये तो कमेंट सेक्शन है ना सर। हाँ रुक जाओ, अरे कौन सा डेटा करना सेट पे जाओ ना। है, डेटा सेट पे आना है, राइट। ईडीए डेटा सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिल्टर लगा लो। स्मॉल डेटा चाहिए तो स्मॉल का फिल्टर लगा लो, सब स्मॉल डेटा आ जाएंगे, ठीक है। लेटेस्ट डेटा चाहिए 90 डेज में जो अपलोड हुए हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है। मीडियम लार्ज सीएसवी में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, जुपिटर लैब के फाइल में ही चाहिए तो आप ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं, आई नीड इन सीएसवी। तो देखो फिल्टर जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ रिजल्ट कम होते जा रहा है। तो ये देखो सुपर सेल्स डेटा सेट आ गया, ठीक है। उसी तरह नेटफ्लिक्स का डेटा सेट है। मार्केटिंग एनालिसिस एनालिटिक्स का है, ठीक है। तो आप देख लो आपको क्या करना है। ईडीए ऑन जोमैटो डेटा सेट, जोमैटो डेटा सेट को लेके आते हैं। 450 केबी का ये डेटा है। इसको जब आप डाउनलोड करोगे इट विल आस्क यू टू साइन इन, आई एम गोइंग टू साइन इन देयर। मैं साइन इन कर गया। अगेन आई एम नाउ ऑथराइज्ड टू डाउनलोड दिस डेटा।
तो डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, ये जिप फॉर्म में आ जाएगा, देखो आर्काइव में, जिप इसी को कहते हैं। ये मेरे डाउनलोड्स में गया होगा, तो लेट मी क्लोज दिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक, ये मेरा उबंटू है, ठीक है। तो ये स्टक हो रहा है यार, उबंटू कंपैटिबल नहीं है इन सब के चीज़ों के लिए, ये तो समझ में आ गया मुझे। चलो एक बार फिर से मीटिंग रिजॉइन करो सब।